हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरता फैशन बुटीक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे देखिए ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पे जो चेस्ट है दोस्तों वो 42 चेस्ट रहने वाली है और कमर है हमारी 38 इंच और लेंथ हम रखेंगे 15 इंच। शोल्डर है 7 और आर्म होल भी है हमारा यहाँ पर देखिए 19 इंच। तो ठीक है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे डबल फोल्ड कर दिया, किनारे किनारे भाग को मिलाना है एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे सीधा साइड अंदर कर लेना है, रॉन्ग साइड ऊपर है। ऐसे किनारी भाग को मैंने मिला दिया है, लंबाई में इसको फोल्ड किया है इस तरीके से। फैब्रिक को आगे की साइड पे बंद भाग रखा हुआ है, तो आगे की तरफ आपको बंद भाग हमेशा रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हम बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हमें फ्रंट की करनी है। तो सबसे पहले हमें बॉटम से बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अगर फैब्रिक आपको लगता है कि अनइवन है तो यहाँ पे देखिए जितनी लेंथ रेडी करनी है उसमें +1 इंच करना है ऐड। हालांकि नीचे इसमें पट्टी ज्वाइंट होगी तो उसे हम बाद में कट करके लगा देंगे, क्योंकि हैवी साइज है इसलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे इसमें ज़्यादा। केवल हाफ इंच ऊपर का, शोल्डर का और बॉटम का ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देखिए देखना है चेस्ट है हमारी 42 का चौथाई अगर आप देखते हैं, पहले इसका आप हाफ कर दीजिए एक बार तो हमारा हो जाएगा 21, और फिर 21 का आधा देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5 इंच। तो चेस्ट जो हमारा हो जाएगा 42 का चौथाई 10.5 इंच होगा। और यहाँ पे कमर हम देखेंगे, कमर है दोस्तों यहाँ पे 38 इंच, 38 का आधा हो जाएगा 9.5, 1 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे तो 10.5 और 1.5 इंच मार्जिन। तो ऊपर भी आप ऐसे ही 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए यहाँ पे देखिए। तो हमारा चेस्ट और कमर का बिल्कुल बराबर से आया है, ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 इंच टक्स का ऐड किया था। ऊपर शोल्डर हम लेंगे 7 इंच, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 इंच हम नेक का लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच, और हाफ इंच डाउन जैसे किया वैसे ही हमें शोल्डर मार्क कर देना है लाइनिंग। अभी देखिए यहाँ पे 2 इंच आप अंदर करके, या तो फिर आर्म होल लगाने का तरीका है, ऊपर 7 था तो नीचे हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। और देखिए शोल्डर डाउन से हमें लेना है यहाँ पे 6 इंच आर्म होल। अभी जो हमने मार्क किया है ना, इसी लाइन से हमें इसको मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसको हम शेप दे देंगे। मार्जिन हमने यहाँ पे 1.5 इंच ले लेना है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, हैवी साइज है तो हम 1.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि फैब्रिक इतना नहीं है। और अभी देखिए हाफ इंच ऊपर नेक से डाउन करते हुए, जो कि शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा, तो 9 इंच की लेंथ ली है। 3 इंच पर हमने बॉक्स बना लिया है नीचे से, फिर हमें इसको सिंपल राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पे हमें राउंड शेप बनाना है। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो चेस्ट लिया है दोस्तों 42 लिया है, यहाँ पे मैंने गलती से 40 लिख दिया था, और कमर हमारी 38 थी। नेक हमारी 9 इंच है, शोल्डर 7 है, आर्म 6 इंच लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो सिंपली हम पहले बैक पार्ट की ऐसे ही जैसे हमने मार्क किया है ना, ऐसे हमें कटिंग कर लेनी है। शोल्डर डाउन से हम यहाँ कटिंग करेंगे, और आर्म होल को एज इट इज जैसे हमने मार्क किया है ऐसे ही कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अभी फ्रंट के लिए देखिए दोस्तों, बैक पार्ट को हम हटा लेंगे तो फ्रंट हमारा आगे से ओपन रहेगा, हुक लगाएंगे। और बेल्ट ब्लाउज हमें यहाँ पे बनाना है, तो सबसे पहले हुक की पट्टी के लिए आधा इंच पे मार्क कर देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ स्लीव के लिए देखना है। स्लीव हम 9 इंच रेडी करेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के 10 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने, ताकि हमारी स्लीव की लेंथ प्रॉपर आ जाए। बैक पार्ट लेंगे, इसका जो बंद वाला भाग है उसे हम देखिए जो हमने लाइनिंग ड्रॉ की ना उसके अंदर हमें ऐसे सेट करना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से और दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये बेल्ट ब्लाउज बनने वाली है। तो इस तरीके से जितना ऊपर हो सकेगा शोल्डर को हम एडजस्ट करके रखेंगे, ताकि नीचे से हमें लेंथ मिल सके बेल्ट के लिए। तो इस तरीके से हमें इसको सेट कर लेना होता है। और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इसकी आउटर मार्किंग पहले कर लेनी है, जितना भी मार्क है हमारा आर्म होल साइड पे। और फिर उसके बाद में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना है फ्रंट में वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रंट की कटिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। बेल्ट के लिए देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं स्लीव के और इसके बीच में, तो 1 इंच ही एक्स्ट्रा वो मैं ऐड कर ले रही हूँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके। अभी यहाँ आर्म होल पे एज इट इज मार्क करेंगे, शोल्डर पे मार्क करेंगे, और नेक पे भी हमने सीधा मार्क कर लिया है। नेक की लेंथ हम लेंगे तो यहाँ पे 7.5 इंच ऐसे मार्क करेंगे। सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट की गहराई हो जाती है सिंपल। और यहाँ साइड में भी आप मार्क कर लीजिए। और इस तरीके से देखिए इतना करने के बाद में फिर हमें फ्रंट में क्या कुछ करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्म होल की गहराई ही देनी है। इसके लिए सबसे पहले ये तो आप बेल्ट देख लीजिए, बेल्ट देखिए 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, एक मार्क हमने 4 इंच पे किया था, 3 इंच पे एक मार्क इधर साइड पे भी करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और लगभग 1.5 से 2 इंच दूरी पे हमें ऐसे बेल्ट का शेप दे देना है। तो इस तरीके से बेल्ट हो जाता है। बेल्ट का देखिए हमारा 9.5 इंच होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही है।
तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया है और अभी हमें यहाँ पे आर्म होल देख लेना है। तो सीधी लाइन हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे फ्रंट के लिए हमें पहले गहराई देनी है आर्म होल की, कि ऐसे, और आधा इंच अंदर लेते हुए या पौन इंच जितना हमें आर्म होल के लिए गहराई दे देनी है। तो इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पे गहराई दे दी है। अभी हमें अपेक्स पॉइंट देखना है। अपेक्स पॉइंट दोस्तों हम यहाँ ले रहे हैं 11 इंच पे, इस तरीके से। और अपेक्स पॉइंट्स के नीचे जो हमारा बच रहा है ना 2 इंच, वो हमारी बॉटम प्लेट हो जाएगी। सामने से देखिए हमने लिया है 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है अपेक्स पॉइंट का सेंटर, इस तरीके से। और इधर पे एक प्लेट जाएगी, उसके जस्ट 1.5 इंच पीछे साइड वाली प्लेट ऐसे 1.25 इंच पीछे आर्म होल की प्लेट, सॉरी, और यहाँ वाली प्लेट हमारी ये भी कम से कम 1.5 इंच पीछे जाएगी। इस तरीके से हमें चारों प्लेट की मार्किंग कर लेनी है। अब हमें आर्म होल देखना है, तो यहाँ पे देखिए पहले इस आर्म होल की प्लेट देखिए आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे, फिर हमें आर्म होल चेक करना है। तो आर्म होल हमारा है 19 इंच, तो कम से कम कितना जाना चाहिए, 9.5 इंच। तो टक्स को छोड़ते हुए 9.5 इंच जहाँ पे आएगा ना वहाँ पे हमें ऐसे मार्क कर लेना है। और फिर हमें यहाँ पे ये स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ना है, जैसे कि हमने बैक में छोड़ा हुआ था, और फिर ये वाली लाइन भी हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी ये फ्रंट की सारी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो अभी हमें यहाँ पे करनी है कटिंग, तो चलिए फटाफट से कटिंग कर देते हैं। जहाँ पर प्लेट है वहाँ में से थोड़ा ट्रायंगल सा कट करते हैं, क्योंकि स्टिचिंग के बाद में फिर हम इसको शेप दे देंगे प्रॉपर। तो इस तरीके से देखिए, चलिए अब हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। और स्लीव की दोस्तों कटिंग मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, स्लीव जैसे हम सिंपल कट करते हैं ना वैसे ही हमें कट करना है। तो यहाँ पे नेक हमने जो मार्क किया था उस पर कटिंग कर लेनी है, और आर्म होल साइड पे लेकर के आएंगे प्रॉपर, जहाँ से हमने ट्रायंगल बनाया वहाँ से हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।